नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। प्राचीन समय में एक दिव्य कन्या का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जलंधर नामक दैत्य यानी राक्षस से हुई। उस समय जलंधर बहुत ज्यादा शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव जी के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। शक्तिशाली होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बना दिया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जलंधर की शक्ति और पराक्रम दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। उसे किसी भी तरह से हरा पाना मुश्किल था। उस समय जलंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जलंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की श्री विष्णु जी की भक्ति और सतीत्व था। धीरे धीरे जलंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर भी काबू पाने की कोशिश करने लगा था। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी जी को भी पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती जी पर गई और उन्हें प्राप्त के लिए जलंधर ने मायाजाल बनाया। अपने मायाजाल से जलंधर ने शिव जी का रूप धारण कर किया और फिर माता पार्वती जी के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त मां पार्वती जी ने उसे पहचान लिया और जब तक जलंधर कुछ समझ पाता, वहां से माता पार्वती जी अदृश्य हो गईं। जलंधर के इस दुर्व्यवहार के कारण से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी को बताया। इधर जलंधर भगवान शिव जी से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर उनके साथ युद्ध कर रहा था। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने जलंधर को सबक सिखाने की ठान ली। सभी देवगण को पता था कि जलंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय यानी बचा हुआ है। ऐसे में भगवान श्री विष्णु जी ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान श्री विष्णु जी एक साधु का रूप बनाकर वृंदा से वन में मिलने पहुंचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने वध कर दिया। वृंदा ये सब देख समझ गई ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए व दोनों बंदरों के हाथों में जलंधर का सिर व धड़ अलग अलग था। ये सब देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसके आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ छल किया जा रहा है। जलंधर का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी को ही वृंदा अपना पति समझकर उसके साथ रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जलंधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी से युद्ध हार गया। जब वृंदा को इस सच्चाई का पता चला तो उसने गुस्से में भगवान श्री विष्णु जी को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां पर तुलसी जी का पौधा प्रकट हुआ। श्री विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे वृंदा, अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप को जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम पत्थर के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर पर देवी तुलसी का वास होगा, उसके घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे फिर भगवान ने कहा, देवी तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करने वालों को गंगा नदी व नर्मदा नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। पूरे संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, उस मनुष्य ने कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अगर दिया जाएगा तो इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम चला जाएगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति तुलसी के पौधे व आंवला के पेड़ की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को सदा सदा के लिए मोक्ष मिल जाएगा। और इस प्रकार यह कहानी खत्म होती है।